क्यूआर कोड का मतलब होता है क्विक रिस्पांस कोड। पाइथन की हेल्प से क्यूआर कोड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एक छोटा सा एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू क्रिएट क्यूआर कोड यूजिंग पाइथन। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमारे कंप्यूटर पर पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। तो कैसे चेक करेंगे कि पाइथन इंस्टॉल है या नहीं है? तो कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे, सीएमडी को, और यहाँ लिखेंगे py, एंटर प्रेस करेंगे। अगर हमारे यहाँ पाइथन का ये वर्जन आपको शो हो रहा है तो आपके कंप्यूटर पर पाइथन इंस्टॉल है। अगर इंस्टॉल है तो आप करेंगे यहाँ पर एग्जिट, एंटर। अब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट अगर पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो आपको किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा हाउ टू इंस्टॉल पाइथन इन कंप्यूटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्यूआर कोड को जनरेट करने के लिए हमको दो मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी, दो पैकेजेस की जरूरत पड़ेगी, जिन पैकेज को हमको इंस्टॉल करना होगा। तो इसके लिए लिखेंगे पिप इंस्टॉल। पिप का मतलब होता है पाइथन इंस्टॉल पैकेजेस, मतलब पिप इंस्टॉल, और पैकेज का नाम होगा पाई क्यू आर। पाई क्यू आर कोड। ये आप टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो पाई क्यू आर कोड नाम का एक मॉड्यूल होगा, एक पैकेज होगा जो आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाए तो सेम आपको प्रोसेस फॉलो करना है दूसरे मॉड्यूल के लिए। तो एक और मॉड्यूल आपको इंस्टॉल कराना है, पाई पीएनजी। पीएनजी फॉर्मेट में क्यूआर कोड को कन्वर्ट करने के लिए आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, पाई पीएनजी। जब ये दोनों मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाते हैं तो हम इसको करने के यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, इसकी ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। दोनों मॉड्यूल इंस्टॉल होने के बाद में हम प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे न्यू और एक नया फोल्डर बना लेंगे, सो दैट वी कैन ऑर्गेनाइज आवर फाइल इन दिस फोल्डर। सारी फाइल्स और फॉल्स फाइल्स को हम यहाँ पर अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएं, इसलिए हम एक ब्लैंक फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से। इसको कर देते हैं मिनिमाइज, और हम यहाँ पर पाइथन की आइडियली ओपन करते हैं डबल क्लिक करके। तो कुछ इस तरह से ओपन होगा। जब आइडियली ओपन हो जाती है तो आपको फाइल पर क्लिक करना है, नई फाइल, न्यू फाइल पर। अब यहाँ पर आपको आपके जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं उसका कोड आपको टाइप करना है। तो कोड टाइप कॉपी पेस्ट ना करें, कोड को समझ कर टाइप करें, सो दैट आप आसानी से एक एक मेथड को, एक एक वेरिएबल को समझ पाएं कि कौन वेरिएबल किस लिए यूज किया है। जो दो मॉड्यूल हमने अभी इंस्टॉल किए हैं, अब यहाँ पर हम उनको यूज करेंगे। तो यूज करने के लिए हम लोग लिखेंगे इम्पोर्ट, और पहला मॉड्यूल है पाई क्यू आर कोड। पहला मॉड्यूल हमारा प्रोग्राम में इंपोर्ट हो गया। दूसरा मॉड्यूल आप इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पीएनजी। पीएनजी ये पिक्चर को पीएनजी में कन्वर्ट कर देगा। ये जो सेम प्रोसेस है आप सी लैंग्वेज में फॉलो करते थे, हैज इंक्लूड stdio.h, एक हेडर फाइल इंपोर्ट कराते थे। जावा में आपने फॉलो किया होगा import java डॉट util, या import java डॉट awt, या swing, या जावा एक्स। तो जो भी आप एक पैकेज को इंपोर्ट करा रहे हैं प्रोग्राम में, उसके लिए आपको इंपोर्ट कीवर्ड लिखना पड़ता है और रिस्पेक्टिव पैकेज का नेम लिखना पड़ता है। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, पाई क्यूआर कोड का एक सब पैकेज को यूज करना है। तो अगर हम किसी सब पैकेज को यूज करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम, किसका सब पैकेज है, पाई क्यूआर कोड का। तो सेम ऊपर वाला ही लिख देते हैं, पाई क्यूआर कोड, पाई क्यूआर कोड। और इसका जो पैकेज है उसको हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट, और पैकेज का नेम है हमारा क्यू आर कोड। ऐसे ही टाइप करें, स्पेलिंग गलत ना करें। क्यू आर कोड ये पैकेज का नेम, कंफर्म। यहाँ तक हमारा इन्वायरमेंट सेटअप हो गया पूरी तरीके से। जितने हमको फाइल की रिक्वायरमेंट थी, जितने पैकेजेस की रिक्वायरमेंट थी, वो सारे हमने यहाँ पर प्रॉपर वे पे इंपोर्ट करा लिए हैं। अब हम लोग क्यूआर कोड को जनरेट करते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप यहीं पर यूआरएल पेस्ट कर दें और फिर क्यूआर कोड बनाएं, बट ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर यूजर यूज करेगा आपका ये, तो वो रन टाइम पर अगर वैल्यू दे, रन टाइम पर यूआरएल टाइप करे, वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो हम लोग ऐसा बनाते हैं कि रन टाइम पर यूजर इसको, मतलब अपने अकॉर्डिंग यूआरएल पेस्ट करे और उसका क्यूआर कोड हमारा एप्लीकेशन डेवलप करके दे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रिंट मैसेज दे देते हैं, प्रिंट, और डबल कोट्स में टाइप कर देते हैं वेलकम, वेलकम टू क्यू आर कोड।
वेलकम टू क्यूआर कोड क्रिएटर। आप यहाँ पर जो चाहें वो लिख सकते हैं। ये स्ट्रिंग होती है। जितना भी आप प्रिंट मेथड के अंदर टाइप करके रखते हैं डबल कोट्स में, वो कभी भी कंपाइल नहीं होता, वो कभी भी इंटरप्रेट नहीं होता, वो एज इट इज इतना पार्ट आपका प्रिंट हो जाएगा। तो यूजर को वेलकम कर दिया सबसे पहले। एक मैसेज देते हैं यहाँ पर और, कि यूजर को ये पता चले कि इस प्रोजेक्ट में करना क्या है, क्योंकि सोर्स कोड तो हमारे पास रहेगा, यूजर जो यूज करेगा वो EXE फाइल होगी इसकी। तो यहाँ पर हम कर देते हैं प्लीज एंटर URL। यहाँ पर हमने कर दिया प्लीज एंटर URL। अब इससे क्या होगा, यूजर को पता चला कि भाई कोई URL यहाँ पर हमको टाइप करनी है जिसका QR कोड हमें मिलेगा। यहाँ तक हमने मैसेज दे दिया। अब आप लोगों को पता है कि अगर कोई URL होता है तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स होता है। अगर उसमें नंबर्स हैं तो भी वो यूनिक कोड के थ्रू कैरेक्टर्स के फॉर्मेट में ही इनपुट लेता है। तो बेसिकली URL का जो टाइप होता है वो होता है स्ट्रिंग टाइप का। तो पाइथन में हमको स्ट्रिंग टाइप का अगर कोई URL बनाना है या कोई टेक्स्ट है तो उसके लिए हम यूज करते हैं str। अब जो यूजर यहाँ पर URL एंटर करेगा, इसको हम क्या करते हैं, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेते हैं। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं W। आप यहाँ पर W की जगह कुछ भी ले सकते हैं। टाइप क्या होगा, str। यूजर से इनपुट लेना है तो इनपुट मेथड लगा दिया, इनपुट, और डबल कोट्स में ब्लैंक पास करके इसको रख दिया। मतलब क्या होगा, यूजर को ये मैसेज मिलेगा प्लीज एंटर URL। जो यूजर URL को इनपुट एंटर करेगा वो आपका W में स्टोर हो गया। अब आपको क्या करना है, W को कन्वर्ट करा लेना है किसमें, URL में। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा एक चीज फॉलो करनी है कि जब भी आप ये कन्वर्जन कराएं तो बेसिकली स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो आपकी स्पेलिंग अगर गलत हो जाती है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जब आपने इनपुट ले लिया तो आप URL यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं। ये यहाँ पर वेरिएबल है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो URL इज इक्वल टू, मैंने कह दिया। अब जो मैंने ऊपर पाई QR कोड जो मॉड्यूल लगाया है, इसी मॉड्यूल का मुझे क्या करना है, एक मेथड कॉल करना है। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पर सेम लिख दिया पाई QR कोड। अब आप लोगों को पता है जावा में आपने यूज किया होगा, एक ऑपरेटर होता है जिसको डॉट कहते हैं, राइट। तो एग्जैक्टली ये करता क्या है, ये किसी पैकेज को, अगर कोई पैकेज का हमको कोई फाइल अगर यूज करनी है, कोई कोई क्लास यूज करनी है तो उसको सेपरेट करता है बीच में, या कोई मेथड यूज करना है। जो मेथड पाई QR कोड में लिखा हुआ है, इस मेथड को अगर हमें यूज करना है तो हम क्या करेंगे, पाई QR कोड डॉट, अब मेथड का नाम क्या है, क्रिएट। जो मेथड हमको यूज करना है वो क्रिएट मेथड को हमने यहाँ पर कॉल कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज देखते हैं, ये जो डॉट ऑपरेटर है, इसका नाम कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो ये इसका काम है चीजों को सेपरेट करना, मतलब पैकेज से सब पैकेज को सेपरेट करता है। जैसे आप लोग लिखते थे जावा डॉट यूटिल, तो जावा पैकेज है, जावा के अंदर सब पैकेज है यूटिल। तो जावा पैकेज के अंदर जो सब पैकेज है यूटिल, उसको सेपरेट करने के लिए ये ऑपरेटर यूज होता है। इसको कहा जाता है पीरियड। इसका जो नाम होता है पीरियड नाम होता है। तो ये नाम विशेष याद रखें, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू में इसका नाम पूछ लिया जाता है कि इसका डॉट ऑपरेटर का नाम क्या है, तो कहते हैं पीरियड। ओके। अब यहाँ पर हमने क्या किया, पाई QR कोड में जो हमारी स्ट्रिंग थी, मतलब जो हमने कन्वर्ट किया हुआ है वो हमारा W में स्टोर है, तो हम यहाँ पर इसको W को पास करा देते हैं, क्योंकि हमको जो कन्वर्जन करना है वो W का करना है। W को हमने यहाँ पर लिख दिया। तो W में क्या, जो स्ट्रिंग थी उसका पाई QR कोड ने क्या किया, एक QR कोड यहाँ पर इस मेथड की हेल्प से क्रिएट कर दिया और स्टोर कहाँ करा दिया, URL में। अब हमारा आधा काम हो गया, हमारा QR कोड तो जनरेट हो गया। अब हमें QR कोड को कन्वर्ट किस में करना है, एक फॉर्मेट होता है SVG। तो हम URL डॉट SVG, एक मेथड हमने कॉल किया URL डॉट SVG, सॉरी SVG। और SVG के अंदर हमने क्या किया, जो हमारा QR कोड जनरेट होके आएगा उसका कुछ नाम देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वी नीड टू इनक्लोज द ब्रैकेट। यहाँ पर हमने ये जो डबल कोट से इसको इनक्लोज किया और नाम दे देते हैं माई QR, माई QR, या आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। डॉट फॉर्मेट क्या रखेंगे, SVG, क्योंकि हम पहले SVG में कन्वर्ट करेंगे जिससे हम QR कोड को जनरेट कर सकें और स्कैन कर सकें। बट अभी क्या होगा, ये स्कैनेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी बताते हैं। पहले आपने क्या किया, माई QR डॉट SVG लिख दिया। अब हमें इसका स्केल बताना पड़ेगा कि QR कोड कितना बड़ा होगा, क्या उसका स्केल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्केल बेसिकली ज़्यादा नहीं 8 दे देते हैं यहाँ पर रैंडमली। आधा काम हो गया। अब हमारा क्या काम करना है, इसी URL को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, PNG में। तो URL डॉट PNG, PNG फॉर्मेट का मतलब होता है कि मतलब जिसमें बैकग्राउंड ना हो। तो इसका व्हाइट बैकग्राउंड होगा और ब्लैक कलर का QR कोड जनरेट होके आएगा।
तो सेम नाम क्या था, पीएनजी मेथड के अंदर हमने सिंगल कोट में नाम दे दिया। क्यूआर कोड हमारा क्या था, माई क्यूआर। भाई जो क्यूआर कोड डेवलप हुआ उसका नाम था माई क्यूआर, तो माई क्यूआर डॉट पीएनजी, क्योंकि अब हमने इसको पीएनजी में कन्वर्ट कर दिया। अब जब हमने इसको पीएनजी में कन्वर्ट किया यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर बंद कर सकते हैं आप, और कॉमा करके इसका भी आपको स्केल देना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिए, जो बैकग्राउंड में व्हाइट इमेज होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, और जो क्यूआर कोड जनरेट होकर आता है वो थोड़ा सा उससे छोटा होता है। तो यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ 6, बेसिकली थोड़ा सा उससे छोटा रखते हैं। हमारा क्यूआर कोड जनरेट होके आ गया, किस में स्टोर हो गया, डब्लू में। तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम एक मैसेज यूजर को दे देते हैं प्रिंट करके, प्रिंट क्यूआर कोड क्रिएटेड सक्सेसफुली। कंफर्म, ये आपने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया सक्सेसफुली। अब हम इस प्रोजेक्ट को सेव कराते हैं। सेव पर जाएंगे, अपना फोल्डर नेविगेट करेंगे। हमारा डेस्कटॉप में एक फोल्डर बना था प्रोजेक्ट नेम से, नहीं प्रोजेक्ट नहीं था, किस नेम से था डेस्कटॉप में, न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर में हमने क्या किया, यहाँ पर इसको पेस्ट करा दिया। अब यहाँ पर फाइल का जब आप नेम देते हैं, तो जावा में रिस्ट्रिक्शन है कि जिसमें आपका मेन मेथड होता है आप वही नाम देंगे, लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं है। पाइथन में आप क्या करेंगे, कुछ भी नाम प्रोजेक्ट का दे सकते हैं। मैं क्यूआर दे देता हूँ, और यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया। अब क्या करना है, हम अपना फोल्डर चेक कर लेते हैं। ये जो मेरा न्यू फोल्डर है, इसमें देखिए मेरा प्रोजेक्ट आ गया है। अगर मैं ओपन करता हूँ तो देखिए मेरा क्यूआर नाम से एक फाइल बन के आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। तो रन कराने के लिए आपको क्या करना होगा, बेसिकली जहाँ पर आपने इस प्रोजेक्ट को टाइप किया हुआ है, वहीं पर आप जाके इसको F5 प्रेस करेंगे, या रन पर जाके ऐसे इसको रन करा लेंगे। पहला मैसेज आया, वेलकम टू क्यूआर कोड क्रिएटर, प्लीज एंटर यूआरएल। मैं एक यूआरएल टाइप करता हूँ, www डॉट, कोई भी टाइप कर देते हैं रेंडमली, amazon.com, amazon.com। एंटर प्रेस करता हूँ, क्यूआर कोड क्रिएटेड सक्सेसफुली। बट हमको तो नहीं दिखाई दिया क्यूआर कोड कहाँ बना। तो देखिए होता क्या है, ये उसी फोल्डर के अंदर जिसमें मैंने प्रोजेक्ट रखा है, वहीं पर ये दो फाइल क्रिएट कर देगा जहां पर हमने प्रोजेक्ट को बनाया है। चलते हैं अपने फोल्डर में, इसको करते हैं मिनिमाइज। यहाँ पर गए, देखिए यहाँ पर अभी तो क्यूआर कोड अकेली फाइल थी, सिंगल फाइल थी 1 KB की, बट यहाँ पर माई क्यूआर नाम से दो फाइल और बन गई। पहली वाली को अगर हम ओपन करते हैं पीएनजी फॉर्मेट में जो हमने कन्वर्ट किया है, तो ये देखिए क्यूआर कोड हमारा जनरेट होके आ गया। मतलब जहां पर हमने प्रोजेक्ट को सेव कराया है उसी फोल्डर में ये बन जाएगा। अब जो स्केल हमने दिया था, जो 8 स्केल था वो था व्हाइट वाली इमेज का, जो ये व्हाइट बॉर्डर है। 6 जो स्केल था वो था ब्लैक वाले का। तो 6 छोटा था, इसलिए इमेज ये है। अब अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे किसी दूसरे डिवाइस से, तो जो आपने यूआरएल दिया है www.amazon.com, वही यूआरएल इसके इनसाइड में ओपन हो जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट था बहुत अच्छा है, और इसको आप बिल्कुल सिंपल वे पे डेवलप कर सकते हैं। तो एक बार सोर्स कोड देख लीजिए। यहाँ पर हमने ये चीज़ें बहुत बेसिकली 10-12-15 लाइन का कोड है केवल, इससे हम लोग अच्छा सा एक क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि यूजर से इनपुट नहीं लेना है, तो आप यहाँ पर ये str मेथड हटा के यहीं पर यूआरएल प्रेस कर दीजिए। बट ये फिर एक बार ही चलेगा, मतलब जो क्यूआर कोड जनरेट करेगा वो केवल एक बार ही जनरेट करेगा। तो इसलिए वो डायनेमिक मेथड है, वो आप फॉलो करें, जो आपने लिखा हुआ है उसको फॉलो करें। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट था बेसिकली आपको फॉलो करना है इस तरह से। ये कंफर्म आपका पूरा सोर्स कोड है। इस कोड की हेल्प से आपको एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं क्यूआर कोड का। तो बेसिकली छोटा सिंपल प्रोजेक्ट था पाइथन की हेल्प से। अगर कोई क्वेरी होती है, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और इसी तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट और पाइथन और जावा और C++ वगैरह के हम लोग एडवांस वीडियो लेके आने वाले हैं। तो इस तरह से हमने इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे।